सिंगाजी बाबा निर्वाण पद को प्राप्त हुए। चौथे पद पर, चौथा पद स्वयं ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म में मिला दिया। अभी तक शरीर से काम करते थे, अब विदेह रूप में हो गए। सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास, जन कारण तरहरिया ब्रह्म ज्योत प्रकाश। जय हो जय हो। अब सिंगाजी बाबा अपने वास्तु स्वरूप में विलीन हो गए, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा का घर है। सिंगाजी बाबा की समाधि में कोई आडंबर नहीं है, एक ज्योति, और वो ज्योति जिसमें सिंगाजी बाबा स्वयं विराजमान आज भी है। पवित्र मन से, मन वचन कर्म से जो भी ज्योति का ध्यान करता है, समझ लो उसको सिंगाजी महाराज के दर्शन आज भी होते हैं। संकेत किया है समाधि में जो चरण है, कोई अपने चरण अपने सिर के ऊपर नहीं रख सकता। उनकी समाधि पर जो चरण है वो उनके गुरु की चरण पादुका है। उन चरणों को किसी ने बनाया नहीं है, कोई कारीगर ने, कोई मशीन से नहीं बने, वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक निकले हैं। और वो पद चिन्ह हमको गुरु के आदर्श पर, गुरु के पद चिन्हों पर चलकर वो हमको एक संकेत कर रहे हैं। मानव मात्र को, प्राणी मात्र को एक दिशा का बोध दे रहे हैं कि इन पद चिन्हों के सहारे, इनके संकेत पर, इनके इशारे पर, इनके आदर्श पर जो भी चलता है, जो गुरु के पद चिन्हों पर चलेगा, गुरु के आदर्श पर जो चलेगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणार बिंदों को जो ध्यान में रखते हुए, हृदय में धारण करके, गुरु के शब्द ही वो पद चिन्ह है। जो उनके शब्द पर चलता हो, समझ लो वो गुरु के पद चिन्हों पर चल रहा है। तो सिंगाजी बाबा ने यह संकेत किया है कि मैं इन पद चिन्हों पर चलकर, आत्मसात करके, गुरु को अपना सर्वस्व देकर, और इन्हीं पद चिन्हों के द्वारा मैं इस ज्योति स्वरूप तक पहुंचा हूं। ये वास्तविक स्वरूप दर्शाया गया है। जय हो जय हो। ये केवल सिंगाजी की बात नहीं है। अगर हम भी हमारे गुरु के इशारे पर, उनके आदर्श पर अगर चलते हैं, तो हम भी अपने चिन्मय ज्योति स्वरूप प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब उसके अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने किसी जीव के साथ भेद किया है। मानव जीवन ही मुक्ति का साधन है, हमारे घर पहुंचने का ये साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये द्वार जो है, ये मानव शरीर जो साधन है, ये हमको जीव से ब्रह्म तक पहुंचने का एक साधन है। परलोक और इस लोक, परंतु हम इसी लोक के विषय वस्तु पदार्थों में, यहीं की साज सज्जा में ऐसे अमूल्य शरीर को बर्बाद कर देते हैं। यहीं के संसार को संवारने में कभी हमारा ध्यान परलोक को संवारने की तरफ नहीं गया।
पाई ने जहीं पर लोक सवारा। ऐसे सुंदर साधन को प्राप्त करने के बाद भी कभी परलोक को संवारने का ख्याल नहीं आता। एक ही तो अवसर है, कई जन्मों का, करोड़ों कल्पों का पुण्य है ये मानव जीवन। बार बार ऋषि मुनि संत महात्मा उदाहरण देते हैं, बार बार दोहराते हैं कि 84 लाख योनियों की जो आयु है वो 1 करोड़ कल्प आकी गई है। और 1 करोड़ कल्प में जीव पुण्य अर्जित करता है। पेड़ पेड़ के फल खाता है? नहीं। क्या करता है वो? तुम लकड़ी मारो, पत्थर मारो, वो बदले में तुमको फल देगा। एक फल भी वो नहीं खाता पेड़, जितने फल उसके पास हैं वो सब समाज को बांट देता है। न अपनी पत्ती उसके काम आती है, न उसका फूल उसके काम आता है, न उसकी छांव उसके काम आती है, न उसकी लकड़ी उसके काम आती है। पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देता है लोक कल्याण के लिए। गाय का जीवन, भैंस का जीवन, गधे का जीवन, घोड़े का जीवन, जितने भी प्राणी 84 लाख योनियों में हैं, सब मानव समाज की सेवा कर रहे हैं, पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए? उसका पता दिया है तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर कि जीव चराचर याचत यही, अनर समान नहीं कौनो देहि। चराचर जीव सृष्टि का इस मानव शरीर की याचना करता है कि प्रभु एक बार मुझे भी मानव का शरीर दे, ताकि मैं मानव तन को पाकर अपने घर जा सकूं, अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को मिटा सकूं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और गर्भवास में गए, और नाली के कीड़े बने, और पेड़ बने, और जलचर बने, और आकाश में उड़ने वाले बने। नाना प्रकार की योनियां, नाना प्रकार के दुखों से प्रभावित है। ऐसे इस भव दुख से बचने के लिए प्रभु मुझे भी एक मानव शरीर प्रदान कर। उस परमात्मा ने बड़ी दया की। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सदेहि। उसने हमको मानव का शरीर दिया। तो मानव शरीर का उद्देश्य विषय भोग नहीं है, संसार के वस्तु पदार्थों को अर्जित करना नहीं है। मानव जीवन केवल प्रभु प्राप्ति का एक साधन है, केवल प्रभु प्राप्ति। ईश्वर भजन के अलावा इस जीवन में इसका कोई काम नहीं। बाकी योनियों का अधिकार नहीं है। वो केवल भोग भोग सकते हैं, योग नहीं कर सकते। पर मानव जीवन की एक बड़ी सब्सिडी है कि ये भोग भोगते हुए योग को भी प्राप्त कर सकती है। इसलिए महात्मा कहते हैं, समझाते हैं, बड़ी करुणा कर करके पूरा जीवन झोंक दिया इस समाज के लिए, तप कर करके, आत्मशोध कर करके और अनुभव कर करके, वो उनका अनुभव आज प्रसाद रूप में हमको मिल रहा है। उन्हें संसार की चकाचौंध, संसार का ऐशो आराम का परित्याग कर दिया, पूरा जीवन साधना में जिया, तप किया, और वो तप के द्वारा उनको जो अनुभूति हुई है, जो अनुभव हुआ, वो भजनों के माध्यम से इस समाज को प्रसाद रूप में दिया है कि आप भी इस पर चल सकते हैं।